नमस्कार सभी को। क्लास 12th 2025-2026 मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने आ रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर, पहला पार्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आज हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट से दो टॉपिक कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब हालांकि बड़े सिंपल से टॉपिक्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग को इतने डिफिकल्ट लगते हैं, क्यों हम लोग इतना ज़्यादा फेस करते हैं प्रॉब्लम। देखिए, मैंने जनरली बच्चों से क्या सुना है कि उनको ना मतलब बीएसटी भी समझ में आ जाती है, अकाउंट्स प्रैक्टिकल है तो वो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स बच्चों को ईजी भी लगती है। इकोनॉमिक्स बच्चों को ईजी भी लगती है, लेकिन पेपर में नंबर भी नहीं आ पा रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक्स को ना ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस। हम लोग ये नहीं समझ पाते कि उसका लाइकली इम्पैक्ट क्या होगा। जो सीबीएसई बोर्ड आपसे जो क्वेश्चन पेपर पूछता है वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है, ठीक है, तो हमें उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड होना है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को, जिसमें आज हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग उठाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज हमारा पहला टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। जी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि गुड्स होते क्या, व्हाट आर गुड्स, यानी कि आप गुड्स को कैसे डिफाइन करो। गुड्स को मैं इसके गुड्स के फीचर लिखूं तो गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर, यानी कि गुड्स क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं। दूसरा, इनसे हमारी यूटिलिटीज पूरी होती हैं, ठीक है। तो गुड्स क्या है, टेंजिबल इन नेचर है, यूटिलिटीज पूरी करता है, एंड हैव सम मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि इनके पास क्या होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है, यानी कि हम लोग इसको मनी के एक्सचेंज में यूज करते हैं, मनी के एक्सचेंज में हम लोग इसको खरीदते हैं। मैंने एक से गुड्स, मैंने मान लेते हैं कि मैं एक शॉपकीपर के पास गया, मैंने उससे ब्रेड मांगा तो उसने मुझे ब्रेड के बदले मुझसे रुपए ले लिए, मैंने उससे ब्रेड ले लिया, तो इसका मतलब उसके पास एक मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है। अब गुड्स को हम लोग इकोनॉमिक्स में डिफाइन कैसे कर रहे हैं, बेसिकली गुड्स आर दो कैटेगरीज में हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो गुड आ रहा है दैट इज फाइनल गुड्स एंड सेकेंड वन इज द इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। पहला वाला क्या है, पहला वाला आ गया हमारे पास फाइनल गुड और दूसरा वाला आ गया अपने पास इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ये हम लोग कैसे डिसाइड करें। इन दोनों के बीच में जो एक क्वेश्चन मार्क है कि कौन सा गुड फाइनल है, कौन सा गुड इंटरमीडिएट, वो डिपेंड करता है किस पर, इनके एंड यूज पर, ठीक है, या फिर और सॉरी द वे दे आर यूज्ड, द वे दे आर यूज्ड, या जिस तरीके से इनको इस्तेमाल किया गया है उस पर निर्भर करता है कि ये फाइनल है। मतलब इसके लिए, मतलब अगर मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए है क्योंकि फाइनल किसी के लिए वो प्रोडक्ट फाइनल होगा तो किसी के लिए वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं फाइनल के आपको जरा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो गिनवा देता हूं। फाइनल गुड्स वो हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दिया, बाउंड्री लाइन हैज बीन क्रॉस्ड, बाउंड्री लाइन हैज बीन क्रॉस्ड फर्स्ट। सेकेंड, जिनकी वैल्यू will be used in the counting of national income, यानी कि हम लोग इसकी वैल्यू को कहाँ यूज करेंगे, नेशनल इनकम में काउंट करने के लिए, ठीक है। वैल्यू विल बी यूज इन द काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। फिर उसके बाद आप लोग ये भी कह सकते हैं रेडी टू कंज्यूम, रेडी टू कंज्यूम, यानी कि इसको अब हमें इसमें फर्दर और कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, रेडी टू कंज्यूम है। वही इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम लोग बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन इट एज ऐसे गुड्स जिन्होंने अभी तक अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करी, बाउंड्री लाइन नॉट क्रॉस्ड, ठीक है। सेकंड, जिसमें अभी भी वैल्यू एडिशन होनी बाकी है, वैल्यू एडिशन नीड्स टू बी डन, वैल्यू एडिशन नीड्स टू बी डन, नीड्स टू बी डन। एक मिनट, ठीक है, जिसमें वैल्यू एडिशन अभी होना बाकी है। इसके बाद मैं ये भी कह सकता हूं कि इसकी काउंट, मतलब इनकी वैल्यूज, वैल्यू नॉट कंसिडर्ड इन द नेशनल इनकम, यानी इनकी वैल्यू जो है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जा सकती। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि भैया इनकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इसको क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, ठीक है, ब्रेड घर पर आई, मैंने उसको फोल्ड किया, चाय में डिप किया, खा गया, किस तरह का गुड है, फाइनल गुड। किस तरह का गुड हो गया, फाइनल गुड। वहीं ब्रेड को यूज किया गया ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए, ठीक है,
ब्रेड के साथ हम लोगों ने बेसन, नमक और भी कई सारे स्पाइसेस यूज करे, जिससे फर्दर क्या बना, ब्रेड पकौड़ा बना। तो यहां पर ब्रेड पकौड़ा क्या है, ये फाइनल गुड है, ठीक है, और ब्रेड और बेसन यहां पर क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। तो अब मैं जब गुड्स की वैल्यूएशन करूंगा, यानी कि जब मैं वैल्यू निकालूंगा, तो मैं ब्रेड पकौड़ा की, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ब्रेड पकौड़ा की वैल्यू 20 रुपीज़ है, तो 20 रुपीज़ को तो हम लोग यहाँ पर अकाउंट में लेंगे। क्या फिर मैं 20 रुपीज़ अलग लूंगा और उसके बाद ब्रेड और बेसन का प्राइस अलग लूंगा, तो फिर तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो भी सही भी नहीं होगा, ठीक है। इस डिफरेंस को और क्लियरली समझने के लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी हेल्प यहाँ पर कर देता हूँ। जी, एक टेबल मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। जी देखिएगा ज़रा ध्यान से। अब इससे आप लोग समझ जाएंगे इजीली, और अगर आपको लिखना हो तो प्लीज़ लिख लीजिएगा इनको, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में मैंने डिफरेंशिएट किया है। देखिए जब भी आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, बेसिस मस्ट है, बेसिस आपको लिखने ही लिखने हैं। सबसे पहले मीनिंग, फाइनल गुड्स आर दोज गुड दैट डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग एंड आर रेडी टू यूज, यानी कि रेडी टू यूज, रेडी टू इन्वेस्ट, यानी कि उसको इन्वेस्ट करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए रेडी है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस, यानी कि ये फाइनल गुड्स को बनाने में अब इस्तेमाल किए जाएंगे। नेचर क्या है, फाइनल गुड्स डोमेस्टिक इनकम में एज वेल एज नेशनल इनकम में काउंट किए जाते हैं। अब ना तो इनकी वैल्यू डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी, ना ही नेशनल इनकम में काउंट होगी, क्योंकि ये किस तरह के गुड्स हैं, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करें तो भैया इन्होंने अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर दी है, वहां पर इंटरमीडिएट गुड्स ने अभी तक प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं करी है। अभी इसमें अभी भी वैल्यू ऐड होनी बची है। यहां पर नो वैल्यू, यानी कोई वैल्यू यहां पर अब ऐड नहीं होगी। एग्जाम्पल में बटर परचेज बाय कंज्यूमर, यानी कि घर में बटर खरीदा हम लोगों ने, ये किस तरह का गुड हो गया, ये फाइनल गुड है। वहीं बटर जो है वो एक बेकर यूज कर रहा है, जिससे वो कुछ नए प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा, तो ये किस तरह का गुड हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, ठीक है। तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, तो आपको एक इजीली मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, लिखना भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अगर मान लेते हैं हमें फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस करने को आया, तो हम लोग एक बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है कि फाइनल गुड्स, यानी कि अगर फाइनल गुड्स की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो फाइनल गुड्स के यूजर्स कौन है। फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय, फाइनल गुड्स के दो यूजर्स हैं, एक तो कंज्यूमर और दूसरा है प्रोड्यूसर, ठीक है। एक कंज्यूमर है और दूसरा प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर जितने भी फाइनल गुड्स खरीदता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। इन पर होने वाला जो खर्चा है उस पर हम लोग क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंज्यूमर के लिए जो फाइनल गुड्स बने हैं वो कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। इस पर होने वाले खर्चे को हम लोग क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। प्रोड्यूसर के लिए जो गुड्स बनाए जाते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड इस पर होने वाले खर्चे को हम लोग क्या कहते हैं, इस पर होने वाले खर्चे को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो एक तरफ अपने पास फाइनल गुड्स हो गए और एक तरफ इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, वो दोनों को हम लोगों ने डिफरेंस किया है ऑन द बेसिस ऑफ द एंड यूज के बेसिस पर। फिर फाइनल गुड्स के हमारे पास दो यूजर्स हैं, एक है कंज्यूमर और एक है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर के जो गुड्स होते हैं उनको कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है, उस पर होने वाले खर्चे को हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। वही प्रोड्यूसर के द्वारा जो इस्तेमाल होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जनरली, जो कि प्रोड्यूसर के क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है। ये उसके होते हैं क्या, फिक्स्ड एसेट्स। उस पर होने वाले खर्चे को हम लोग क्या कहते हैं, उस पर होने वाले खर्चे को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंपोनेंट्स बेसिकली तीन हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है अपने पास हाउस होल्ड्स, यानी कि इनको खरीदने वाले बेसिकली कौन है, एक तो हाउस होल्ड यानी कि जो प्राइवेट हम लोग यूजर्स हैं। सेकंड वन इज़ द गवर्नमेंट। अब आप कहेंगे सर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ ये यूज़ करती है। देखिए गवर्नमेंट को रोड्स बनानी है, हाईवेज बनाने हैं, गवर्नमेंट को राशन बांटना है, तो गवर्नमेंट को भी डिमांड करनी होती है, गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। फिर आते हैं अपने पास NPOs, जैसे फाउंडेशंस होती हैं कई सारी, जो फ्री फूड्स या फ्री चीज़ें जो हैं वो डोनेट करती हैं, तो डिमांड इनके थ्रू भी होती है।
तो असल में देखा जाए तो इसको मैं कंपोनेंट ना कह के मैं इसको ये कह सकता हूँ कि एक इकोनॉमी में कंज्यूमर्स को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें पहला है हाउस होल्ड, सेकेंड वन इज़ दी गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन इज़ दी एनपीओज। ठीक है, अब जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं यानी कि जिस तरह के गुड्स होते हैं उनको हम लोग 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, 4 कैटेगरी में सबसे पहले तो आ गया अपने पास किस तरह का गुड, ड्यूरेबल गुड, फिर आता है अपने पास नॉन ड्यूरेबल गुड या चलो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हम लोगों ने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। फिर आता है अपने पास सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, और फिर आता है अपने पास सर्विसेज। ठीक है, एक मिनट छोटा सा करेक्शन कर देते हैं ज़रा, इस नॉन को यहाँ से हटा देते हैं और इसको इरेजर को यार छोटा करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा हो गया जी। अब सही है, हाँ जी। तो इसको हम लोग कह देते हैं सेमी ड्यूरेबल और इसको कर देते हैं नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स क्या है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जिनका टाइम पीरियड जो कि एक लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स मान लीजिए, प्लस हाई वैल्यू, है ना, हाई वैल्यू। 2 चीज़ें याद रखनी है, 10 ईयर्स हाई वैल्यू। सेमी ड्यूरेबल बेसिकली जो अराउंड 1 और 2 ईयर्स, ठीक है, हाई वैल्यू नहीं होते हैं, ज़्यादातर लो वैल्यू ही रहेंगे। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल जो वन टाइम यूज़। सर्विसेज जो बेसिकली जो नॉन मटेरियलिस्टिक होते हैं, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, ये सब सर्विसेज में आते हैं। हेयर सैलून पे जाना सर्विस का पार्ट है। ड्यूरेबल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल द टीवी, फॉर एग्जांपल आप लोग इलेक्ट्रिक जैसे ट्यूबलाइट्स हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है, ये ड्यूरेबल गुड्स है। ठीक है, वहीं सेमी ड्यूरेबल में आते हैं हमारे पास जितने भी क्लोथ्स, कपड़े, ठीक है, लो वैल्यू में 1 से 2 साल तक चलते हैं, सेमी ड्यूरेबल कहलाएंगे। वन टाइम में आ जाता है बेसिकली सारा पेरिशेबल आइटम। पेरिशेबल मतलब जो समय के साथ खराब होता है, फॉर एग्जांपल द ईटेबल्स, ठीक है, जो खाने वाला प्रोडक्ट है। सर्विसेज में आ गए फॉर एग्जांपल द डॉक्टर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, ये सब आ जाते हैं इसमें, एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, कंज्यूमर गुड्स। अब देखो कंज्यूमर जितना भी खर्चा करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, द एक्सपेंडिचर डन ऑन कंज्यूमर गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये अपने लोगों को ऑलरेडी क्लियर है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे ये पहचानना है कि पूरी कंट्री में कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मैं कैसे कैलकुलेट करूं, तो ये जो मैंने अभी बोला ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे हम लोग इसको। एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स प्लस गवर्नमेंट प्लस एनपीओ। इन तीनों के द्वारा जितना भी एक पूरे साल में खर्चा हुआ होगा उसको एडअप कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये तो था अपने पास किस चीज़ का कॉन्सेप्ट, ये था हमारे पास कंज्यूमर गुड्स का। यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करा है, अभी कंज्यूमर वाली साइड निपटाई है। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे प्रोड्यूसर वाली साइड पे। जी बिल्कुल, प्रोड्यूसर वाली साइड पे क्या कहते हैं, देखिए मैं यहाँ पर इसको ज़रा यहाँ एलेबोरेट कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर गुड्स, देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में अगर हम लोग समझे, द गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड, या वो सारा टूल या वो सारा इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है फाइनल गुड्स को बनाने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रोड्यूसर गुड्स कहा जाता है। अब प्रोड्यूसर गुड्स को ना आप 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो होते हैं भैया हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, मैं पहले एग्जांपल लेकर फिर इसकी टर्मिनोलॉजी पे आऊंगा, प्लांट एंड मशीनरी। और एक होता है भैया अपने पास रॉ मटेरियल। तो एक तो चाहिए भैया अपने को इनपुट, ये इनपुट हो गया, और एक चाहिए भैया अपने को प्रोसेसिंग। आउटपुट तो बन ही जाएगा ना प्लांट एंड मशीनरी का, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड होगा वो। अब प्लांट एंड मशीनरी की टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो ये भैया ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फिक्स्ड एसेट्स। क्या कहलाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। लेकिन ये रॉ मटेरियल जो है फिक्स्ड एसेट तो नहीं है, लेकिन ये क्या कहलाता है, करंट एसेट कहलाता है, अगर हम लोग अकाउंटिंग में इसको लेके जाए तो। ऐसा ही है, फिक्स्ड एसेट्स की जो मतलब फिक्स्ड एसेट्स को एक और नाम जो मैं दे सकता हूँ वो क्या है, कैपिटल गुड्स।
ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने जो टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है वो ये है, कैपिटल गुड्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल गुड्स कहेंगे। तो कैपिटल गुड्स क्या है, बेसिकली दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। तो मैं नीचे से उसको ऊपर की तरफ खींच के लेके गया हूं, देखिएगा अब आपको समझ में आएगा। बेसिकली जो प्रोड्यूसर के पास जो गुड्स हैं वो एक तो है कैपिटल गुड्स, जो कि फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सब उसके कैपिटल गुड्स होते हैं। और वहीं एक गुड होते हैं जो रॉ मटेरियल होता है, हालांकि इनका कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं इसको किस में डालूंगा, मैं इसको प्रोड्यूसर गुड में ही डालूंगा, प्रोड्यूसर गुड्स में ही डालूंगा। इसको समझने के लिए हम लोग एक ना वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बेसिकली क्या होते हैं, ये आप लोग CUT 2026 जब करेंगे तो आपको वेन डायग्राम समझने होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि पूरा सर्कल जो है वो किसका है, ये प्रोड्यूसर गुड का सर्कल, प्रोड्यूसर गुड का मैंने सर्कल बना दिया। अब इसमें मैं एक छोटा सा सर्कल और बनाऊंगा, ठीक है, जो कि किसका सर्कल है, कैपिटल गुड्स का सर्कल है। अब जरा एक मैं लाइन यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, स्टेटमेंट, ध्यान से, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? जी हाँ, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, यानी कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं क्या वो सब प्रोड्यूसर गुड हैं? बिल्कुल बात सही है। मैं देखो, अगर मैं मान लेते हैं इसमें जितने भी प्लांट एंड मशीनरी को, क्या वो सब प्रोड्यूसर गुड्स हैं? बिल्कुल सर, प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्या प्रोड्यूसर गुड्स का सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो हिस्सा मैं जो शेड कर रखा है, बस यही तो कैपिटल गुड है सर जी। इसीलिए यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट कही गई हैं, ऑल कैपिटल गुड्स, यानी कि सारे कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स होते ही हैं, लेकिन क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड है? नहीं, सारे गुड्स कैपिटल गुड तब होते हैं जब ये वाली कंडीशन होती, यानी कि मैं एक और सर्कल बनाता जो इसको पूरी तरीके से क्या कर रहा होता, कोइंसाइड कर रहा होता, तब ये स्टेटमेंट सही थी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, है ना। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब आपको देखो एक सिंपल सा तरीका बताऊं याद करने का। कैपिटल गुड्स की पहचान क्या होती है, समझ लो। अगर आपसे कंफ्यूजन हो जाए कि भैया कौन सा कैपिटल गुड है, कौन सा हुआ, तो समझ लो कैपिटल गुड्स की 3 पहचान। पहला, हाई वैल्यू होता है। दूसरा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलना ही चलना है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया है हमारे पास। और तीसरा, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्या? इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर ये तीनों चीजें फुलफिल होती हैं तो समझ लो वो क्या है, वो कैपिटल गुड कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल। चलिए, तो हम एक बार जरा फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के बीच में डिफरेंशिएशन ले आते हैं, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल से हम लोग इनके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स, बेसिकली फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। बटर यूज्ड इन पराठा एट होम बाय मदर। मम्मी ने घर पे पराठा पर बटर लगा के दी अपने लाडले बेटे को, लाडली बेटी को, कि भैया लो आज संडे है, आप पराठे खाइए। क्या ये फाइनल कंज्यूमर गुड कहलाएगा? बिल्कुल। कंज्यूमर गुड इसलिए है क्योंकि इससे हम लोग इन दी एंड क्या कर रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इससे हम लोग अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन पूरा कर रहे हैं। क्या इसमें मेरा कोई मॉनेटरी गेन है? क्या मैं इससे कुछ पैसा कमाऊंगा? नहीं। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? वैल्यू एडिशन करते हैं। या फिर मैं ये कहूं कि इससे हम लोग क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। बटर यूज्ड इन पराठा एट मिट्टी कैफे, एट मिट्टी कैफे। तो मिट्टी कैफे ने क्या यूज करा, बटर यूज करा पराठा बनाने के लिए, तो भैया वो तो ऑब्वियस बात है लेगा पैसा इसका। तो असल में ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रोड्यूसर गुड हो गया। और घर पर जो हम लोग चीजें यूज करते हैं वो कंज्यूमर, समझ लो कि जो चीजें घर पे यूज हो रही हैं वो कंज्यूमर गुड्स। जो कोई रेस्टोरेंट वाला या कोई कैफे यूज कर रहा है तो भैया वो क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा, क्योंकि इससे वो फर्दर क्या कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है और इससे क्या कमा रहा है, पैसा कमा रहा है।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि गुड्स को हम लोगों ने किस कैटेगरी में और कैसे कैसे क्लासीफाई किया है। सबसे पहले हमने गुड्स को क्लासीफाई किया बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट, फिर फाइनल को हमने इलेबोरेट किया, ठीक है। चलो एक छोटा सा मैं पार्ट यहाँ पर मिस कर गया हूँ, ये है कि ऑब्वियस बात है इंटरमीडिएट गुड्स को भी खरीदा जाता है ना। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को खरीदते हैं और इस पे होने वाले खर्चे को क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं, नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मान लेते हैं कि मुझे चीनी, मेरी एक शुगर मिल है जो जिसके लिए मुझे गन्ना खरीदना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, रॉ मटेरियल खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, बिल्कुल खरीदूंगा। उस पर होने वाले खर्चे को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर है मेरी बात। फिर हम लोगों ने फाइनल गुड्स को ही एलैबोरेट करा। फाइनल गुड्स को हम लोगों ने कैसे एलैबोरेट किया, हम लोगों ने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स में इसको क्लासीफाई किया, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स जितना भी खर्चा उस पर करते हैं वो क्या कहलाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहीं प्रोड्यूसर जितना भी खर्चा है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कितने तरह के कंज्यूमर्स इकोनॉमी में, 3 तरह के हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और एनपीओ, इन सबके अपने यूजेस हैं। कंज्यूमर गुड्स को हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। टाइम पीरियड ज़्यादा 10 ईयर्स, हाई वैल्यू, तो वो क्या कहलाएगा, ड्यूरेबल है। 1-2 साल लो वैल्यू है तो वो सेमी ड्यूरेबल है, जिसको एक बार यूज़ करने के बाद वो खत्म हो जाए वो नॉन ड्यूरेबल है। सर्विसेज तो आती हैं सर्विसेज में, इसका हम दूसरा नाम नॉन मटीरियलिस्टिक भी लिख सकते हैं, नॉन मटीरियलिस्टिक भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, द एक्सपेंडिचर डन ऑन कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जितना भी खर्चा हम लोग कंज्यूमर गुड्स पे करते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो इकोनॉमी में जितना भी खर्चा हो रहा हो उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो उसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर डन बाय हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस एनपीओ को ऐड कर दो तो बन जाता है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्दर हम लोगों ने क्लासीफाई किया प्रोड्यूसर गुड्स को। बेसिकली जो गुड्स यूज़ किए जाते हैं फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन में उसको हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं, जिसको मैं 2 कैटेगरी में बांट सकता हूँ। एक तरफ तो प्लांट एंड मशीनरी और होता है, एक तरफ रॉ मटेरियल्स होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया, रॉ मटेरियल एज इनपुट यूज़ किया जाता है। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स होती है, रॉ मटेरियल बेसिकली करंट एसेट्स होते हैं। इसलिए फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग क्या एक और नाम से भी जा सकते हैं जिसको कहा जाता है कैपिटल गुड्स। वहीं इनके लिए एसेट कोई अलग नाम नहीं है, लेकिन इसको हम लोग कैटेगरी में रखेंगे प्रोड्यूस गुड्स। फिर मैंने आपको समझाने के लिए क्या ड्रॉ करा, वेन डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया, जहाँ पर मैंने समझाया कि सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, लेकिन हाँ सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स की मतलब समझाने के लिए मैंने आपको 3 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिए, जिसमें सबसे पहले एक तो याद रखो हाई वैल्यू होना चाहिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होना चाहिए और डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होगा ही होगा। तो फाइनल गुड्स के हिसाब से हमारे पास 2 गुड्स आ गए, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। घर में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट्स क्या कराएंगे, कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि उससे हम लोग कोई भी ऐसा मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी बेनिफिट नहीं करते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमारा मेन एम होता है। वहीं प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो वैल्यू एडिशन करने के लिए और उससे पैसा कमाते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको ये मुद्दा मतलब जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स का जो कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है वो इतना नहीं। बने रहिए एसएलसी पाठशाला और मेरे साथ। 2026 का बोर्ड एग्जामिनेशन हमारा है और हम लोग उसको फोड़ के रहेंगे।